नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिलचस्प कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सावित्री सिंह हूँ, उम्र 48 वर्ष और मैं जयपुर में रहती हूँ। पति के गुजर जाने के बाद मैं अकेली रहने लगी थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, सुबह ऑफिस, शाम को घर और फिर वही तन्हा रातें। एक दिन मुझे दफ्तर के लिए जरा देर हो गई। जल्दी जल्दी मैं अपनी तीसरी मंजिल के फ्लैट से सीढ़ियाँ उतर रही थी। जैसे ही आखिरी कुछ सीढ़ियाँ बाकी थी, मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। पीठ और टखने में तेज दर्द उठा, खुद से उठ पाना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान एक युवक जो शायद वहीं पास के अपार्टमेंट में रहता था, मेरी तरफ तेजी से दौड़ा चला आया। उसका नाम अर्जुन वर्मा था, उम्र लगभग 26 साल। उसने बड़ी सावधानी से मुझे सहारा दिया, पानी लाया और मुझे पास की बेंच तक ले गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उस दिन की वो मुलाकात मेरे जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आई। अर्जुन ने न सिर्फ उस वक्त मेरी मदद की, बल्कि उसके बाद भी मेरा हालचाल लेने लगा। एक अजनबी की वो करुणा धीरे धीरे एक मधुर दोस्ती में बदल गई। उस एक घटना के बाद अर्जुन और सावित्री के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा। शुरू में सिर्फ हालचाल पूछने तक सीमित था, फिर चाय पर चर्चा, किताबों की अदला बदली और फिर शाम की छोटी छोटी सैरें। सावित्री खुद को बार बार यह समझाने की कोशिश करती कि ये सब एक माँ जैसे स्नेह की तरह है, लेकिन अर्जुन की आंखों में जब जब वह झांकती, वहां एक ऐसा अपनापन दिखता जो शब्दों से परे था। अर्जुन ने भी कभी कोई सीमा नहीं लांघी, लेकिन उसके व्यवहार में जो सम्मान, जो आत्मीयता थी, वह सावित्री के दिल को हर रोज थोड़ा और पिघला देती। एक शाम जब दोनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी, अर्जुन ने कहा, तुम्हारे साथ वक्त का बहना कुछ अलग सा लगता है, जैसी कोई किताब जो मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ। सावित्री कुछ कह नहीं पाए, बस चुप रही, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ हिलोरे मारने लगा। वो उम्र के उस दौर में थी जहाँ समाज हर रिश्ते को नाम देना चाहता है, पर अर्जुन के साथ का ये भावनात्मक जुड़ाव किसी नाम से परे था। धीरे धीरे सावित्री ने खुद को उसकी उपस्थिति में सहज महसूस करना शुरू किया। अर्जुन की कही हर बात अब उसके दिन का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी अनुपस्थिति बेचैनी पैदा करती थी और उसकी एक मुस्कान सावित्री के मन को किसी पुराने सावन की तरह भिगो जाती थी। फिर एक रात, दीपावली की शाम को, जब पूरा मोहल्ला रोशनी में डूबा था, अर्जुन ने सावित्री को एक दीपक थमाते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं तुमसे जुड़ चुका हूं और तुम्हारे बिना ये उजाला अधूरा लगता है। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उस दीपक को दोनों हाथों से थामे बहुत देर तक देखती रही। शायद उस लौ में उसने वो प्रेम देखा था जो समाज की सीमाओं से ऊपर था, उम्र की संख्याओं से परे और आत्मा से जुड़ा हुआ। उस रात पहली बार उसने अर्जुन का हाथ थामा, बिना कोई वादा किए, बिना कोई नाम दिए, लेकिन उस स्पर्श में एक जीवन भर का साथ छिपा था। दीपावली की उस रात के बाद जैसे कुछ बदल गया था, न केवल उनके रिश्ते में बल्कि उनकी नज़रों में भी। सावित्री हर सुबह अब कुछ अलग सी मुस्कान के साथ उठती। आईने में खुद को देखकर उसे पहली बार ऐसा लगता कि वह अब भी सुंदर है, अब भी किसी की नज़रों में खास है। अर्जुन अब और अधिक खुलकर बातें करता, कभी शाम को गुलाब लेकर आ जाता, कभी अचानक उसके ऑफिस के बाहर खड़ा मिलता, कहता, बस देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। सावित्री का दिल धड़क उठता, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेती, सोचती, क्या ये सही है, क्या मैं समाज को जवाब दे पाऊंगी। लेकिन अर्जुन का साथ हर सवाल को धीमे धीमे बेमतलब बना देता। उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, उसकी मासूम सी शरारतें अब सावित्री की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन जब दोनों नैसर्गिक पार्क में साथ टहल रहे थे, सावित्री ने कहा, अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, पर मैं पहले कहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों से संजोए गए डर, अकेलेपन और हिचकियों की दीवार जैसे टूट गई। उसने पहली बार उस शब्द को खुद के लिए स्वीकार किया जो उसने अपने भीतर कहीं बंद कर रखा था। उसने धीरे से अर्जुन का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और कहा, अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूँ कि कभी न टूटे। उसी शाम दोनों एक पुराने हेरिटेज कैफे में गए, जहाँ मोमबत्तियों की रोशनी और धीमा संगीत माहौल को और भी खास बना रहा था। अर्जुन ने सावित्री के लिए नीले रंग की सिल्क की साड़ी चुनी थी और उसने पहली बार किसी के लिए सजी थी। अर्जुन की आंखों में जब वह उतरी, तो उसमें सम्मान, प्रेम और गर्व तीनों झलक रहे थे। उस रात जब दोनों साथ बैठे आसमान के नीचे तारे गिन रहे थे, अर्जुन ने कहा, तुम्हारे साथ हर पल ऐसा लगता है जैसे समय थम गया है, जैसे उम्र, रिश्ते, परंपराएं सब पिघल गए हैं सिर्फ हमारे एहसास में। और सावित्री ने बिना कोई जवाब दिए बस उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि कभी कभी कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती,
वे बस दिलों के बीच एक पुल की तरह होते हैं, जो हर नियम, हर डर और हर दीवार को पार कर जाते हैं। अब वे दोनों हर रोज साथ जीने लगे थे, बेआवाज लेकिन बेहद खूबसूरत प्रेम में, जिसे न कोई सामाजिक स्वीकृति चाहिए थी, न कोई ताज, बस एक दूजे की आंखों में सच्चाई और साथ की चमक काफी थी। वो दिन अब सावित्री और अर्जुन की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे, जहां सुबह एक दूसरे की मुस्कान से शुरू होती और रातें चांदनी के नीचे साथ बिताए खामोश लम्हों में ढल जाती। दोनों के बीच अब कोई शब्दों की दीवार नहीं रही थी, वे अपने एहसासों को खुलकर जीने लगे थे। सावित्री ने वर्षों बाद फिर से रंग पहनना शुरू किया। अब उसके वार्डरोब में हल्के नीले, गुलाबी और बैंगनी रंग लौटने लगे थे, और अर्जुन, जो पहले खुद में ही गुम रहने वाला लड़का था, अब उसके साथ हर छोटी छोटी बात पर मुस्कुराता, उसके लिए कविता लिखता, बारिश में भीगते हुए पकौड़े बनाता और कभी बिना वजह गुलाब दे जाता, कहते हुए, तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी आती है वो मेरी सबसे बड़ी जीत है। एक दिन जब सावित्री की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी और वह ऑफिस नहीं जा सकी, अर्जुन ने ऑफिस से छुट्टी ले ली, उसके लिए खिचड़ी बनाई, उसके बालों में हल्का सा तेल लगाकर माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें यूं चुप देखकर मेरा दिल घबराता है। उस क्षण सावित्री को पहली बार एहसास हुआ कि अर्जुन का प्रेम किसी युवा जोश या क्षणिक आकर्षण का नहीं, बल्कि उस गहराई का था जो उम्र, समय और समाज की सोच से कहीं परे था। फिर एक शाम, जब सावित्री खिड़की के पास बैठी सूरज डूबते देख रही थी, अर्जुन पीछे से आया, उसके बालों में एक छोटी सी सफेद फूल की क्लिप लगाए और धीरे से कान में फुसफुसाया, जब तुम चुप रहती हो तो भी तुम्हारी आंखें बातें करती हैं, और मैं हर बात सुन सकता हूँ। सावित्री के होठों पर वो मुस्कान आई जो बरसों से खो गई थी। उसने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, शायद मैं डरती थी दुनिया से, उम्र से, पर अब लगता है कि तुम्हारे साथ सब मुमकिन है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और बोला, हमारा रिश्ता कोई नाम नहीं चाहता, ये बस तुम्हारा और मेरा संसार है, जहाँ सिर्फ भावनाएं हैं, सच्चाई है और साथ है। फिर दोनों उस रात चुपचाप पास पास बैठ गए, वही पुरानी छत, वही तारों भरा आसमान, लेकिन अब दिलों के बीच कोई दूरी नहीं थी। उनकी सांसों की गर्मी, हाथों की पकड़ और नजरों की गहराई बता रही थी कि उन्होंने वो पा लिया है जो हर प्रेम कहानी का सपना होता है, एक ऐसा साथी जो उम्र के किसी मोड़ पर मिले पर आत्मा के सबसे करीब हो। जब प्रेम सिर्फ दो दिलों तक सीमित रहता है तब वह आसान होता है, लेकिन जब वही प्रेम दुनिया की चौखट पर कदम रखता है तब उसे साहस की जरूरत होती है। सावित्री और अर्जुन के बीच का रिश्ता अब उस मोड़ पर था जहां समाज की नजरें उनके साये के पीछे चलने लगी थी। अपार्टमेंट में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, ऑफिस में सहेलियां सावित्री की उम्र पर सवाल उठाने लगी और अर्जुन के दोस्तों ने भी मजाक में कहना शुरू कर दिया, यार अब तो तू फिल्मी लव स्टोरी में जी रहा है। मगर इन सब के बीच अर्जुन का हाथ कभी नहीं छूटा, बल्कि जब जब सावित्री घबराती वह और भी मजबूती से उसे थाम लेता। एक रविवार की दोपहर जब अर्जुन अपनी माँ को मिलने गया, उसने पहली बार अपने दिल की बात कह डाली, माँ, मुझे सावित्री से प्रेम है और मैं उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। उसकी माँ की आंखें चौड़ी हो गईं और वह कुछ देर तक खामोश रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा समझदार देखा है, और अगर तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारा सच्चा सुख है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन अर्जुन की आंखों में चमक थी और दिल में हिम्मत। उसी शाम उसने सावित्री को एक शांत सी झील के किनारे ले जाकर कहा, आज से न तुम अकेली हो, न ये प्रेम छुपा रहेगा, अब मैं सबको बताऊंगा कि मेरा दिल तुम्हारे साथ धड़कता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू अब डर के नहीं बल्कि सुख और आत्मविश्वास के थे। उसने अर्जुन के गाल को छूकर कहा, तुमने मुझे सिर्फ प्रेम नहीं दिया बल्कि मुझे खुद से मिलवा दिया। झील के किनारे वो दोनों देर तक बैठे रहे, हाथों में हाथ और दिलों में एक नई आजादी। हवा में फूलों की खुशबू थी, पानी की सतह पर सूरज की किरणों का नृत्य था और उनकी मुस्कानों में वो भविष्य झलक रहा था जहां दो आत्माएं उम्र, समाज और परिस्थिति से ऊपर उठकर सिर्फ एक दूसरे में समा चुकी थीं। अब ये रिश्ता किसी परिचय का मोहताज नहीं था, अब ये प्रेम एक जीवनशैली बन गया था, एक ऐसा साथ जो हर सुबह की चाय से लेकर हर रात की नींद तक एक दूसरे की मौजूदगी को संजोता। और इस बार सावित्री के सपनों में डर नहीं था बल्कि एक स्थिर, सच्चा और संपूर्ण प्रेम था जो अर्जुन की आंखों में हर दिन उसे नए रंग में दिखता रहा। समय जैसे सावित्री और अर्जुन के लिए धीमे धीमे बह रहा था, हर दिन एक नई मिठास ले आता, हर शाम उनके साथ बिताए गए लम्हों में थोड़ी और गहराई भरता। सावित्री के जीवन में अब पहली बार कोई ऐसा था जो उसके मौन को समझता था, जो उसकी झुर्रियों में सुंदरता देखता था और जो उसकी थकी हुई आंखों में सुकून का सपना पढ़ सकता था। वहीं अर्जुन के लिए सावित्री कोई उम्रदराज स्त्री नहीं बल्कि वह स्त्री थी जिसने उसे अपने भीतर झांकना सिखाया, अपने अस्तित्व को समझना सिखाया। और इसी समझ, इसी अपनत्व ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां दोनों ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ एक अनकही भावना नहीं रह सकता। अब ये बंधन एक नाम, एक साथ और एक सामाजिक स्वीकृति चाहता है।
एक शाम जब दोनों उदयपुर की झील के किनारे बैठे सूर्यास्त देख रहे थे और हवा में हल्की ठंडक, गुलाबी आसमान और पानी पर पड़ती सोने सी रोशनी उनके बीच की खामोशी को और गहरा बना रही थी, तभी अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली जिसमें एक सिंपल सी मगर बहुत प्यारी अंगूठी रखी थी। उसने घुटनों के बल सावित्री के सामने बैठते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि इस दुनिया को क्या जवाब दूंगा या ये लोग हमारे रिश्ते को किस नज़र से देखेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे जीवन के हर पल में मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे साथ सुबह की चाय, बारिश में खामोश बैठना, हर उम्र का हर अनुभव तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। सावित्री, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सावित्री जैसे स्तब्ध रह गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह वर्षों से अपनी उम्र, अपने अनुभव और समाज के बनाए दायरों में खुद को बांध कर रखे थी और अब ये प्रेम उसे उन सभी बंधनों से मुक्त कर रहा था। उसने बिना कुछ कहे अर्जुन की हथेली अपने हाथों में ली, आंखों में झील सा विस्तार और होठों पर कांपती हुई मुस्कान लिए बस इतना कहा, अगर जीवन के हर पड़ाव पर तुम यूं ही मेरा हाथ थामे रखो तो मैं हर नाम, हर बंधन, हर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूँ। और फिर वह अंगूठी उनके रिश्ते की नई शुरुआत बन गई, एक नई परिभाषा, एक नई मंजिल, जहाँ दो दिलों की धड़कनों ने उम्र की सीमाओं को लांघते हुए ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम ना तो समय देखता है, ना शक्ल, ना सामाजिक बंदिशें, वह बस एक आत्मा को दूसरी आत्मा से बांध देता है। और अब सावित्री और अर्जुन का ये रिश्ता कोई छुपा हुआ एहसास नहीं था, बल्कि खुले आसमान के नीचे पूरे गर्व और संपूर्ण समर्पण के साथ जिया गया एक ऐसा प्रेम था जिसकी गूंज नजरों से नहीं, दिलों की गहराई से सुनी जा सकती थी। सावित्री और अर्जुन के जीवन में अब प्रेम एक गूढ़ भावना नहीं, बल्कि एक घोषित संकल्प बन चुका था। सगाई के उस शांत और आत्मीय क्षण के बाद जैसे पूरी कायनात ने उनके इस निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी हो। हर हवा का झोंकाव और कोमल लगने लगा, हर फूल की खुशबू में अब कुछ खास था और सावित्री की मुस्कान अब किसी किशोरी सी खिलने लगी थी जो वर्षों से किसी कोने में छुपी थी। अर्जुन ने शादी की बात अपनी माँ के सामने रखी तो माँ ने उसे चुपचाप गले से लगा लिया, बोली, तू जिस औरत के साथ इतना सुकून महसूस करता है वह मेरे लिए बेटी के बराबर है। और यही आशीर्वाद सावित्री के लिए सबसे बड़ा तोहफा था, क्योंकि उसकी जिंदगी में शायद पहली बार कोई रिश्ता बिना शर्म, संकोच या छुपाव के खुले दिल से स्वीकार किया जा रहा था। फिर शुरू हुई उनकी शादी की तैयारी, कोई बड़ी तड़क भड़क नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपनों के बीच एक छोटा सा मगर बेहद भावनात्मक समारोह, जहां सजावट में गुलाब और चमेली के फूल थे, संगीत में पुराने रागों की मधुरता और माहौल में एक ऐसी गर्माहट थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शादी के दिन सावित्री ने एक हल्की गुलाबी बनारसी साड़ी पहनी, बालों में गजरा और माथे पर एक सादा सी बिंदी। वह उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां कई औरतें खुद को परछाई बना लेती हैं, लेकिन उस दिन वह एक दुल्हन थी, संपूर्ण, सुंदर और आत्मविश्वास से भरी हुई। अर्जुन ने उसे पहली बार उस रूप में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से सावित्री का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है। और सावित्री, जो कभी हर खुशी से डरती थी, आज बिना किसी हिचक के उसकी आंखों में देख रही थी, जहां उसे सिर्फ अपनापन, आदर और सच्चा प्रेम दिख रहा था। 7 फेरों के दौरान जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था तो उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती, मुस्कुराती और फिर झुक जाती, जैसे हर फेरा एक वादा नहीं बल्कि उनके जीवन के हर कठिन मोड़ पर साथ निभाने की स्मृति बन रहा हो। शादी के बाद जब वे दोनों नए कपड़ों में, हल्की थकान और भारी खुशी के साथ छत पर बैठे चांद देख रहे थे, अर्जुन ने सावित्री के कंधे पर सिर रखकर कहा, अब तुम्हारे साथ सिर्फ चाय नहीं, पूरी जिंदगी पीनी है। और सावित्री ने हल्के से उसकी उंगलियां थामते हुए जवाब दिया, और अब हर रात तुम्हारे सीने पर सिर रखकर सोने का हक मेरा है। और यूं दो आत्माओं ने समाज की हर सीमा, हर परंपरा और हर आलोचना को पीछे छोड़ते हुए अपने प्रेम को सिर्फ स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे उत्सव की तरह जिया। ऐसा उत्सव जिसमें उम्र नहीं, भावना थी, जहां दिखावा नहीं, गहराई थी, और जहां हर सुबह के साथ एक नई शुरुआत थी, दो दिलों की, दो दुनियाओं की, और एक ऐसी कहानी की जो प्रेम की सबसे सच्ची परिभाषा बन गई। विवाह के बाद सावित्री और अर्जुन की जिंदगी जैसे एक नए संगीत में ढल गई थी, एक ऐसा राग जिसमें हर सुबह उसकी चाय की खुशबू से शुरू होती और हर रात अर्जुन की गोद में सिर रखकर खत्म होती। अब कोई तन्हा कोना नहीं था, कोई अधूरी बात नहीं थी, अब हर चीज साझा थी, मुस्कानें, थकान, खामोशियां और उम्मीदें। सावित्री के लिए यह अनुभव किसी पुनर्जन्म जैसा था, जहां जीवन की दूसरी पारी पहले से कहीं ज्यादा जीवंत और प्रेम से भरी हुई थी। अर्जुन ऑफिस से लौटते हुए जब हर बार गेट पर रुककर उसे फोन करता और कहता, मैं आ गया, तो सावित्री के चेहरे पर वही मुस्कान लौट आती जो किसी दुल्हन की पहली विदाई के बाद आती है। वह दौड़कर दरवाजा खोलती, उसकी आंखों में देखती और कहती, आज बहुत थक गए हो ना? और अर्जुन हंसते हुए कहता, तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब सब ठीक है। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते, एक दूसरे की थाली से कौर चुराते, और किसी पुराने गाने पर अचानक अर्जुन सावित्री को उठाकर नाचने लगता। सावित्री झेपती,
लेकिन मन ही मन वह हर बार उसी क्षण में खो जाती। वह भूल जाती कि वह कभी अकेली थी, वह भूल जाती कि उम्र कभी उसके लिए रुकावट थी। अब बस अर्जुन का साथ था और हर दिन जीने का बहाना। रविवार की सुबहें सबसे खूबसूरत होती, दोनों साथ बैठकर अखबार पढ़ते, बिन बात के बहस करते, चाय के साथ बिस्कुट डुबोते हुए जिंदगी की मीठी सी सादगी का आनंद लेते। सावित्री कभी खिड़की से बाहर देखती और सोचती, काश मैंने पहले ही जान लिया होता कि असली प्रेम उम्र नहीं, समझदारी चाहता है। और अर्जुन हर बार जैसे उसके मन की बात पढ़ लेता, उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहता, तुमसे मिलकर ही तो मुझे बड़ा होने का मतलब समझ आया। हर रात सोने से पहले अर्जुन उसे एक कहानी सुनाता, कभी उसके बचपन की, कभी कॉलेज की कोई शरारत, और सावित्री उसकी छाती से लगी उसकी धड़कनों को सुनती रहती, जैसे उनमें ही अपना पूरा भविष्य पड़ रही हो। और फिर एक रात, जब बारिश जोर से हो रही थी और बिजली की रोशनी कमरे में लुका छिपी खेल रही थी, अर्जुन ने सावित्री को अपनी बाहों में लेकर कहा, तुम मेरी बारिश की पहली बूंद हो, मेरी नींदों का सुकून, और मेरी हर सुबह का सूरज। तुम्हारे बिना अब कुछ अधूरा नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ और भी पूरा लगता है। और सावित्री ने उस क्षण महसूस किया कि प्रेम तब सबसे सुंदर होता है जब वह किसी उत्सव में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों में बस जाता है। अब उनके बीच न कोई बड़ी योजना थी, न कोई दिखावटी कस्में, सिर्फ एक सच्चा साथ था जो हर सांस में, हर नजर में, हर स्पर्श में रचा बसा था। और यही उनका असली हैप्पी एवर आफ्टर था, एक ऐसा साथ जो नजरों से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। साल बीतते गए, मौसम बदलते रहे, मगर सावित्री और अर्जुन का प्रेम एक गहराई भरे झील की तरह स्थिर और शांत होता गया। अब उनके बालों में कुछ और सफेदी थी, आंखों के किनारों पर झुर्रियां थोड़ी गहरी हो चली थी, मगर उनके बीच की मुस्कानें और समझ हर दिन पहले से ज्यादा चमकती थी। वे अब किसी बड़े मकान या महंगे गहनों के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में जीते थे जिनमें उनके दिल बसते थे। सुबह की वो पहली किरण जब खिड़की से भीतर आती और सावित्री चाय की ट्रे लेकर अर्जुन के पास आती, तो अर्जुन हमेशा मजाक में कहता, तुम अब भी वैसी ही दिखती हो जैसी पहली बार उस दिन सीढ़ियों से गिरकर मुझे मिली थी। और सावित्री हंसकर कहती, गिर तो अब भी जाती हूँ, बस अब तुम्हारी बाहों में संभल जाती हूँ। दोपहरें अक्सर किताबों के पन्नों में, पुराने फिल्मी गानों में और कुछ अधूरी कविताओं में बीतती, जिन्हें अर्जुन कभी अधूरा छोड़ देता ताकि सावित्री पूरा करे। और फिर एक शाम, जब दोनों बगीचे में पुराने झूले पर बैठे थे, आसमान के रंग नीले से नारंगी होते जा रहे थे, हवाओं में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट में एक मधुर शांति। सावित्री ने अर्जुन से पूछा, अगर एक दिन मैं न रहूं तो तुम क्या करोगे? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसका हाथ अपनी छाती पर रखते हुए बोला, तब मैं हर सांस तुम्हारे नाम की लूंगा, क्योंकि अब मेरे भीतर जो कुछ भी धड़कता है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। सावित्री की आंखें भर आई, उसने अर्जुन के कंधे पर सिर रख दिया और कहा, अगर अगला जन्म सच में होता है तो मैं फिर से गिरना चाहूंगी, फिर से तुम्हारे हाथों में। उस रात चांद जरा और बड़ा था, तारे कुछ और पास लग रहे थे, और वक्त जैसे उनके लिए थम गया था, एक ऐसी निःशब्द पूर्णता में जहां कोई शब्द, कोई नाम, कोई बंधन जरूरी नहीं रह गया था। सिर्फ दो आत्माएं थीं जो हर जन्म के लिए एक दूसरे में समा चुकी थीं। और वहीं उस झूले पर, उस चांदनी के नीचे, सावित्री और अर्जुन की प्रेम कहानी एक ऐसी पूर्णता में पहुंची जो न किसी किताब में लिखी जाती है, न किसी फिल्म में दिखाई जाती है, क्योंकि उनका प्रेम कोई कहानी नहीं था, वह जीवन का सबसे सुंदर सच था। निर्णय। सावित्री और अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम उम्र, समाज या बाहरी परिस्थितियों से परे होता है। जब दो आत्माएं दिल से जुड़ जाती हैं, तो हर बाधा छोटी लगने लगती है और जीवन एक खूबसूरत संगम बन जाता है। उनका रिश्ता न केवल एक प्रेम कथा थी, बल्कि साहस, समझदारी और असली अपनापन दिखाने वाली एक प्रेरणा भी बन गया, जो हमें ये याद दिलाता है कि प्रेम का असली मापदंड उम्र नहीं, बल्कि दिल की गहराई होती है। सारांश। सावित्री एक विधवा महिला जो अकेली जिंदगी जी रही थी, एक दुर्घटना के बाद अर्जुन नामक युवा युवक की मदद से न सिर्फ सुरक्षित हुई, बल्कि उनके बीच एक गहरा रिश्ता पनपा। सामाजिक आलोचनाओं के बावजूद उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदली और वे विवाह के बंधन में बंध गए। शादी के बाद उनकी जिंदगी सादगी, अपनापन और प्रेम से भर गई। वर्षों बाद भी उनका रिश्ता उतना ही मजबूत और गहरा था जितना पहली मुलाकात में था। उनकी कहानी ये दर्शाती है कि सच्चा प्रेम हर उम्र में खिल सकता है, और जब दिल मिलते हैं तो जीवन का हर पल खास हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।